नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। फिर दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जो ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है, बस असली बात आप तक लाता है। आज की बात पर आज एक विवाद, एक ऐसा विवाद जो आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण को बांट रहा है, सरकार और विपक्ष को बांटेगा, भाजपा और भाजपा विरोधी ताकतों को बांटेगा, और यह भी कहा जाएगा कि उच्च जातियों को और जो दलित समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, उनको भी बांट सकता है। मैं बात कर रहा हूं उदयनिधि स्टैलिन, डीएमके नेता के बयान का। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि टू कोट हिम एग्जैक्टली दैट सनातन धर्म नीड्स टू बी इरेडिकेटेड, उसे एक तरह से खत्म करना है, क्योंकि वो मलेरिया डेंगू की तरह हमें सनातन धर्म को भी इरेडिकेट करना है। विरोध नहीं, इरेडिकेट यानी खत्म करना है। इस पर बीजेपी आपत्ति जता रही है, कई लोग आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रहार है सनातन धर्म और हिंदुइज्म पर। ये एंटी हिंदू बयान दिया है डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि ने। अब जब मैं सोच रहा था और देख रहा था कि किस तरह की बयानबाजी हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये सोशल मीडिया छोड़िए, थोड़ी पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे बड़े नेता जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमारा संविधान हमें दिया, वो क्या कहते हैं, किस तरह से वो सनातन धर्म को देखते हैं। और मैंने दो व्यक्तियों को लिया, एक महात्मा गांधी और दूसरा बाबा साहेब अम्बेडकर। दो ऐसे व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल जायंट्स थे अपने जमाने, जिन्होंने धर्म पर और राजनीति पर बहुत कुछ लिखा है। तो मैं दो चीजें आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप सुनिएगा बराबर। एक अम्बेडकर कहते हैं, इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट, अगर हिंदू राज वाकई वस्तुस्थिति बनती है, इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री, बहुत नुकसान होगा देश के लिए। हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट, हिंदू राज को रोकना है। ये उदयनिधि स्टैलिन ने नहीं कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1946 में कहा। अब उसी बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्लाम पर भी टीका की है, कम्युनिज्म पर की है, लेकिन मेन चीज उनकी थी कि मुझे जातिवाद की जो परंपरा है उसे खत्म करना है। अनहाइलेशन ऑफ कास्ट के बारे में उन्होंने जिस तरह से कहा, किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। अब उदयनिधि स्टैलिन के समर्थक कह रहे हैं उनमें और बाबा साहेब अम्बेडकर के बयान में क्या फर्क है। कितने ही हमारे देश के सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने कहा है हम जातिवादी परंपरा के खिलाफ हिंदू उस हिंदुइज्म को, उस ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को खत्म करना चाहते हैं। यह रही अंबेडकर की बात। दूसरी, अब आप सुनिए महात्मा गांधी कहते हैं, सनातन हिंदू धर्म इज नॉट सर्कमस्क्राइब्ड लाइक द प्रोवर्बियल फ्रॉग इन द वेल, इट इज एज ब्रॉड एज द ओशन, यानी समुंदर और की तरह वो विशाल है। Thus interpreted, it is property of all humankind, no matter by what name it is called. यानी सारे समाज को एक तरह से जोड़ता है ये सनातन हिंदू धर्म। उन्होंने कहा यही तो उसकी विशेषता है, टॉलरेंस और इंक्लूजन, सबको साथ लेना। ये था गांधी जी का सनातन धर्म का उनके लिए अर्थ, और वो हमेशा कहते थे हाँ मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं। अब सवाल उठता है, क्या आज के नेता जो हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या वो समाज को जोड़ रहे हैं या बांट रहे हैं? और उदयनिधि स्टैलिन दूसरी तरफ जब बात करते हैं कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है, क्या वो समाज को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? हमें सोचना है कि जो भी ताकतें किसी भी पक्ष की हो, फिर वो उदयनिधि स्टैलिन हो जो मुझे लगता है ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, या वो नेता हो जो हिंदुत्व के आड़ में किसी और समाज पर को टारगेट करते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश की बात करेगा, या दूसरे समाज को बाबर की औलाद कहते हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कोई भी बांटे समाज, उदयनिधि स्टैलिन हो या कोई और नेता हो, सबसे दूर हमें हटना है। धर्म को राजनीति से दूर हटाना है, क्योंकि जब आप धर्म को राजनीति में लाते हैं तो आप समाज को बांटते हैं। ये मेरा डर है, और इसी वजह से मैं उदयनिधि स्टैलिन को भी की बातों को भी कंडेम करता हूं और उन हिंदुत्ववादी नेताओं की बात भी
कंडेम करता हूं जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। हमें समाज को जोड़ना है। सोचिए, मैं हूं राजदीप सरदेसाई। जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को और आप देखते रहिए आज की बात।